हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ A2 मोटिवेशन के अरविंद अरोड़ा सर के बारे में। अरविंद अरोड़ा सर जो कि एक राजस्थान के छोटे से गांव से हैं। उनके पिता जो कि एक शॉपकीपर थे और उनकी जो मदर थी वो एक हाउसवाइफ थी। अरविंद अरोड़ा सर जब छोटे थे तो वो अपने पापा की दुकान संभालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने पापा की दुकान बहुत पसंद थी और उन्हें लगता था कि अब उस दुकान के मालिक बनेंगे। तो उन्हें लगता था कि उन्हें ये दुकान कब मिलेगी, और वो अपना जो मोस्टली टाइम था वो स्कूल के बाद उस शॉप पर ही व्यतीत करते थे। अरविंद अरोड़ा सर की स्टोरी शुरू होती है, वो बताते हैं कि जब वो अपने मामा जी के घर गए थे तो वहाँ उनसे पूछा गया कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। तो उनके मामा ने कहा कि इसका तो पता ही है, ये अपने पापा की दुकान संभालेगा। तो उनके माइंड में पहले से था कि वो दुकान तो संभालेंगे, लेकिन जब उनके मामा जी ने कहा कि ये तो दुकान ही संभालेगा तो उन्हें वो बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि इन्होंने ये कैसे कह दिया कि मैं दुकान ही संभालूंगा। उन्होंने कहा कि अब मैं वो दुकान नहीं संभालूंगा। वो अब कुछ और करना चाहते थे, उनके माइंड में कुछ और था, कुछ नया करना चाहते थे। अब वो दुकान नहीं चलाना चाहते थे। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि अब मैं शहर से बाहर जाकर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। तो उनके पास इंजीनियरिंग के पैसे नहीं थे, तो उनके पिताजी ने लोन लेकर उन्हें पैसे दिए स्टडी के लिए। उन्होंने फॉर्म वगैरह फिल करा और फिर बट उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो घर से दूर इतनी दूर शहर में जाएं और स्टडी करें। उन्होंने जाते जाते भी उनसे कहा कि अगर तुम नहीं चाहते तो रहने दो, इतनी दूर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर वहाँ जाकर तुम सफल ना हुए तो क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं सफल हुआ या ना हुआ तो मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगा, पर मुझे जाने दीजिए। तो अरोड़ा सर अपनी स्टडी के लिए निकल पड़े। वो बताते हैं कि जब वो फर्स्ट ईयर में थे तो वहाँ जाकर कॉलेज का जो माहौल था उस माहौल से वो थोड़ा सा लापरवाह हो गए, स्टडी की तरफ उनका ध्यान नहीं गया और वो काफ़ी मुश्किल से पास हुए। तो उन्होंने जो सोचा हुआ था आगे बढ़ने का कि मैं यहाँ क्यों आया, वो सब भूल चुके थे। तो एक बार क्या हुआ, वो एक होटल में खाना खाने गए जहाँ पर एक लेडी थी, एक ओल्ड लेडी और उसका एक 40 साल का बेटा और उसके हस्बैंड। तो उन्हें लगा कि वो शायद जो बेटा है 40 साल का वो उस बिल को पे करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस बिल को पे उसकी मदर ने किया। तो उन्हें लगा कि अगर इतने बड़े होटल में मैं 40 साल के बाद भी अपने पेरेंट्स को खाना ना खिला सका तो क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का। तो वो वहाँ से बाहर आए और उन्होंने अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दिया और उन्होंने कॉलेज में अच्छे मार्क्स लेकर पास हुए। तो जब वो लास्ट ईयर कॉलेज से डिग्री लेकर बाहर आए तो उनके हाथ में एक जॉब का ऑफ़र भी था, लेकिन वो काफ़ी टाइम के बाद उन्हें वो जॉब मिलने वाली थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ और जॉब की जाए, इतने महीने में क्या करूँगा। तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट के साथ जॉब की। तो उस इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि जब वो इंस्टीट्यूट उनका चल निकला तो उन्होंने उस इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि अब इंस्टीट्यूट को हम चलाएंगे और आप जाकर कोई और काम कर लो। वो उनसे बिना कुछ कहे वापस आ गए। तो वहाँ पे जैसे कुछ लोग उन्हें जानते थे और उन्होंने उनका डेमो देखा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम पढ़ाने का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है और मुझे आपके पढ़ाने का जो ढंग है वो काफ़ी पसंद आया था, क्यों ना हम पार्टनरशिप पे कोचिंग स्टार्ट करें, क्लासेस स्टार्ट करें। और उन्होंने उन्हें केमिस्ट्री पढ़ाने को कहा। तो वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री तो मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, अब मुझे केमिस्ट्री पढ़ाने में बहुत मुश्किल होगी। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए तो आप केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने 2-4 लेक्चर तैयार किए यूट्यूब से ही देखकर और उन्होंने जाकर डेमो दिया। तो वहाँ पे जो बच्चे थे उन्हें वो डेमो पसंद आया और उन्होंने वहाँ पे एडमिशन ले ली। तो अरविंद अरोड़ा सर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। तो उनके माइंड में आया कि क्यों ना अगर मैं बच्चों को लेक्चर देता हूँ तो इन लेक्चर्स को मैं शूट करके यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ।
यूट्यूब की शुरुआत इन्होंने वहीं से की, तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और अपनी वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड करने लगे। शुरू में उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस तो नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे उनका यूट्यूब चैनल ग्रो करने लगा और आज काफ़ी मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके। आज उनके यूट्यूब पे दो चैनल्स हैं और हर चैनल पे 4 से 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और वो बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। अरविंद अरोड़ा सर का ये भी कहना है कि इंसान को कभी भी अपनी इनकम सोर्स एक नहीं रखनी चाहिए, उन्हें अलग अलग जगहों से इनकम जनरेट करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वो उनके अपनी इनकम के सोर्सेज बहुत सारे हैं, उनके इनकम सोर्स इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टीज़ और भी बहुत सारी इनकम सोर्सेज हैं। वो कम से कम 10 जगहों से अपनी इनकम जनरेट करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप पैसा कमाते हैं, उस पैसे को दूसरी इनकम जनरेट करने में इन्वेस्ट करना चाहिए। और उनका सपना है कि उनका टारगेट है कि वो 200 करोड़ तक अपनी इनकम को जनरेट करना चाहते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और आप आगे किसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।